स्वागत है आप सभी का R1 न्यूज में। मैं आपके साथ साबिर मुकाशी। महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, 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 अज़मत बड़ी है मदे, अज़मत बड़ी है मदे मुख्तार की मेरे, अज़मत बड़ी है मदे मुख्तार की मेरे, ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये सारी कायनात है जलवा हुजूर का, ये अंजुमन है सैयदे, ये अंजुमन है सैयदे अबरार की मेरे, ये अंजुमन है सैयदे अबरार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, हर जर्रा है हयात यहाँ कैफो सुरूर में, हर जर्रा है हयात यहाँ कैफो सुरूर में, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है दिलदार की मेरे, रहमत बरस रही है दिलदार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार की मेरे, महफिल सजी हुई है सरकार। 27 सितंबर 2023 को अभी फ़ौरन असर नमाज के बाद आसार की चाबी खोली गई। मैं, मेरे भाई जान, मेरे चाचा जान, मेरे मामू जान और मुझसे परिवार की तरफ से अभी दरवाज़ा खोला गया और मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी हजरात को आने की दावत देता हूँ और अब मगरिब नमाज के फ़ौरन बाद संदल चढ़ाया जाएगा। सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि संदल में आकर तशरीफ़ फरमा कर सवाब-ए-दारिन हासिल करें। और मैं फिर से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल औरतों के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है। आदमियों को अंदर आने की परमिशन नहीं है, सिर्फ औरतों के लिए है कल के लिए, बस इससे ज़्यादा। आदमियों के लिए ये दरवाज़ा कब तक खुला रहेगा? आदमियों के लिए अभी तो दरवाज़ा खोले हम, जस्ट खोलने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद फ़ौरन मगरिब के बाद संदल चढ़ाते हैं। संदल चढ़ाने के बाद सुबह की नमाज पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के फिर चाबी करते हैं, फिर चाबी बहा देते हैं, फिर अगले साल ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मेरा नाम सैयद मूसा कादरी है। मैं सूरह फतह की आयत नंबर 10 से शुरुआत करना चाहता हूँ। बेशक जो आपसे बैत कर रहा हूँ, अल्लाह से बैत कर रहे हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। बैत को जो भी तोड़ेगा इसको अवाल इसकी जान पर होगा। जो भी अल्लाह से किए हुए हद को पूरा करेगा तो अल्लाह ताला उसको अजर अजीम देगा। ये मुँह मुबारक जो है तकरीबन शुरू में जो आनंद महल के अंदर जो रखा गया था उस वक्त हिजरी 935 यानी तकरीबन 400 साढ़े 400 साल का अरसा है। उसके बाद में आनंद महल के ये होने के बाद में जलने के बाद में आसार महल में लगाया गया। उस वक्त 1005 हिजरी में आसार महल के अंदर लेकर गया। उसके बाद से आज तक यानी जो मुँह मुबारक लेकर गया गया हज़रत मीर सालिह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुँह मुबारक को लेकर मक्का मुअज़्ज़मा से होते मदीना से होते बीजापुर को लेकर आए। तो उस वक्त इब्राहिम अली आदिल शाह की हुकूमत थी। तो इब्राहिम अली आदिल शाह ने उनको बहुत से माला माल यानी सोना और माल इसकी नवाजा। जो इसकी तहकीक की गई हज़रत बहरोची सिबगतुल्लाह रहमतुल्लाह ने मुराकिबा में जब ये किया तो उनको पूरा 100% यकीन आया कि मुँह मुबारक असल हैं। तो उस वक्त से जो जब मुँह मुबारक हमदानी रहमतुल्लाह लेकर आएगी तो उस वक्त इब्राहिम अली आदिल शाह मेरे दादा हज़रत यानी फोर फादर सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी के हाथ में ये इंतज़ाम दिए। उस वक्त से आज तक चलता हुआ है और इसके एवज़ में हमें ज़मीनात भी इनामात दिए गए। तो आज तक के मुँह मुबारक है। उसके बाद सिकंदर अली जलसी के दौर में जब औरंगज़ेब ने बीजापुर पे जब हमला किया तो उस वक्त सिकंदर अली जलसा ने एक मुँह मुबारक हज़रत बलगा दरगाह कश्मीर के अंदर भेजा गया। तो अब तक भी वो हज़रत के अंदर हज़रत बल दरगाह के अंदर आज भी मौजूद है। यहाँ के हमारे लोग वहाँ पे हैं। और मुँह मुबारक की बहुत बड़ी खासियत है। ऐसा तो मुँह मुबारक देखने के लिए हज़रत सैयद शाह मुर्तज़ा कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाशम पीर अलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब जिद करे तो मुँह मुबारक नहीं देख सकते बोल के जब उस वक्त के बुजुर्गान दीन बोले तो नहीं माने। तो मुँह मुबारक जब निकाला गया तो पहले मुश्क अंबर की बो आई। उसके बाद में जो मुँह मुबारक नूर भर के बाहर आया तो उस वक्त के बुजुर्गान दीन गश्त खा के गिर गए, नहीं देख सके। तो आसमान पे चलेगा। जब से उस आसमान पे बाद में कुछ बुजुर्गान दीन उसके मुतालिक सलाम मशवरा करके दरूद शरीफ का विर्द करने के बाद में वापस आया। जब से जो वापस आया आज तक वो जो बंद है आज तक कभी खोला नहीं गया। बस ये इंतज़ाम जो मेरे ख़ानदान के लोग करके आए हैं, मुशरिफ ख़ानदान के लोग आज भी हम कर रहे हैं। और इसकी एवज़ में हमें इनामात ज़मीनात इनामात मिले। आज भी हमारे पास ज़मीनात हैं। बस इतना कहते हुए मैं मेरी अपनी ये ख़त्म कर दी। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज शाम में जो है 27 तारीख जो है आज शाम में मगरिब के बाद जो है यहाँ पे आसार महल में जो है संदल चढ़ाया जाएगा और सुबह अंधारे 5 बजे तक जो है दरवाज़ा खुला रहता है। आप सभी हजरत से जो गुजारिश है कि आप यहाँ पे आके संदल में शिरकत फरमा के सवाब इजारा हासिल करें। और कल इसी तरह जो है कल जो उरूस है यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ आते हैं और माँ बहनों से भी गुजारिश है कि कल आसार में जो है 8 बजे से सिर्फ लेडीज़ के लिए प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 रबीउल अव्वल है और 11 रबीउल अव्वल को शाम को करीबन बाद नमाज असर आसार महल में जो ऊपर का जो कमरा है जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक शरीफ रखी गई है। ये मुँह मुबारक की तारीख़ 400 साल पुरानी है। और हिंदुस्तान में यहाँ से जो मुँह मुबारक शरीफ का जो यहाँ से जो इकबाल मुबारक है लेकर कश्मीर में हज़रत बल की दरगाह में मौजूद है। ये दोनों की तारीख़ 400 साल पुरानी है। और आसार महल का जो दरवाज़ा है ऊपर के कमरे का जहाँ पर मुँह मुबारक रखा गया है वो 11 रबीउल अव्वल बाद नमाज असर को बीजापुर के मुशरिफ फैमिली की जानिब से इसको खोला जाता है। उनके ख़ानदान के ज़िम्मेदारान सारे यहाँ पर इकट्ठा होकर और तमाम आशिकान रसूल इकट्ठा होकर
इस दरवाज़े को खोलते हैं और उसके अंदर साफ़ सफाई वगैरह सब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज मगरिब फ़ौरन तमाम ज़ायरीन के लिए उसे खोला जाता है। और ये सिलसिला जो है करीबन 400 साल से चलता आ रहा है। और असर के बाद मगरिब के बाद खोलने के बाद ये तमाम ज़ायरीन के लिए फ़जर की नमाज़ तक खुला रहेगा। तमाम रात भर जो है यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम पढ़े जाते हैं, नातिए पढ़े जाते हैं, उनके नाम से जो भी फातिहा ख़वानी वगैरह है तमाम लोग ज़ायरीन यहाँ पर आकर अपनी अपनी जानिब से मुकम्मल करते हैं। और कल सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये दरवाज़ा बंद होने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अगले साल 11 रबीउल अव्वल को इसी वक्त असर के बाद खोला जाएगा, मगरिब के बाद लोगों के लिए खुला हो जाएगा। कल जो है 12 रबीउल अव्वल रहता है। कल यहाँ पर आज 11 रबीउल अव्वल को सिर्फ यहाँ पर जेंट्स के लिए अलाउड है। और कल जो है सारा दिन और शाम तक भी जो है पूरे बीजापुर की जितनी भी ख़वातीन हैं लेडीज़ के लिए खुला रहेगा। और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बहुत पब्लिक जमती है, ख़ास करके कल शाम को लेडीज़ के लिए ज़ियारत के लिए नीचे का दरवाज़ा खुला रहता है। और मगरिब बाद नमाज मगरिब के अंजुमन इस्लाम से जो है संदल मुबारक लेकर अंजुमन इस्लाम के एक जुलूस की शक्ल में आसार मुबारक को अंजुमन इस्लाम के कमेटी के तमाम अरकान मेंबर वगैरह सब जो हैं आकर यहाँ पर शिरकत करते हैं और संदल माली की रस्म भी मुकम्मल होती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन हाशमी, मैं अंजुमन इस्लाम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हिंदुस्तान वासियों को और तमाम पूरे जहान को हमारे आका प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आज 27 तारीख को बाद मगरिब के संदल चढ़ाया गया आसार शरीफ में, तो हम सब आके संदल चढ़ा के ढेर सारे दरूद शरीफ पढ़ के उनके सदक़े में अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की हैं कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारी उम्मत अमन और शांति से रहे, हमारे हिंदुस्तान अमन और शांति से रहे। सभी के लिए हम दुआ किए हैं। आप भी आइए, सुबह 5 बजे तक फजर नमाज से पहले तक अभी ओपन रहता है दरवाज़ा। आप सब लोग आके शिरकत फरमाइए, ढेर सारे दरूद शरीफ पढ़ के उनके सदक़े में दुआ करें कि सारा उम्मत हमारे आका प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और तमाम जहानों के लोग अमन और शांति से रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आप सभी को मैं और एक बार ईद मिलादुन नबी की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहसिन मशक। आसार शरीफ बड़ा आसार शरीफ है ये। सब थोड़ा करें। एक मिनट साहब। हाँ, ये बड़ा आसार शरीफ है और बादशाह इब्राहिम आदिल शाह के वक्त से जो बादशाहों के पास जो मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आता था वो अपने पास नहीं रखते थे, वो किसी नेक सालेह बुज़ुर्ग के हाथ के पर दे देते थे। तो ये मुशरिफ ख़ानदान में दिया गया था, तो इनके आबा व अजदाद के पास था और हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मौजूद थे। और जब भी बुज़ुर्ग इकट्ठे होते तो वो हाथ में वो लेते, वो एक बंद शीशी में था, उसमें कोई छेद नहीं था और उसमें से वो जैसे बाहर आजकल दिखाते हैं वैसा दिखता नहीं था, वो बंद था। उसको जैसे ही बुज़ुर्ग लोग लेके दुरूद शरीफ पढ़ते, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह, मुर्तज़ा क़ादरी, तो वो अपने आप बाहर आता और फिर सब ज़ियारत करते और सजदे में चले जाते, सल्लु अला मोहम्मद कहते हुए सजदा करते और फिर वो वापस अंदर चला जाता था। ये उसकी करामत थी, वो ओरिजिनल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक था। तो एक दफ़ा उसमें ये था कि नेक लोग ही बैठेंगे, कोई भी चोर उचक्का ज़ानी शराबी उस महफ़िल में नहीं रहना, ये ऐलान हो जाता था। तो बादशाह आदिल शाह को किसी ने भड़का दिया। आदिल शाह जो था उसने वो नाचने वाली के लिए गोल गुंबज बनाया और फिर उसने कहा मेरे लिए तूने क्या किया, तो वो खुद गिर के मर गई और उसकी कब्र है वहाँ पे, आपको मालूम है। तो आदिल शाह को अलाउड नहीं था अंदर आना, उसके बाबा को अलाउड था, इब्राहिम आदिल शाह, मगर आदिल शाह बादशाह को अलाउ नहीं था। तो किसी ने चढ़ाया कि तू बादशाह होके उससे महरूम है, तो छुप के तू खड़ा रहे, जैसे ही ये लोग दुरूद पढ़ेंगे तो अंदर जाके देख लेना, क्योंकि वो बाहर आया हुआ होगा और सब सजदे में होंगे। तो हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और वो
बाहर आया, दुरूद शरीफ पढ़े, तो जैसे ही वो अंदर आया वो मुँह मुबारक आसमान में चला गया। तो सब रोने लगे कि ये हमसे क्या बेअदबी हो गई। तो सारे पीर, हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह और सारे दूसरे बुज़ुर्ग, मुर्तज़ क़ादरी जिनका मज़ार शरीफ है, वो सब रोने लगे। तो फिर अल्लाह से दुआ करे, तो फिर वो वापस आसमान से होता हुआ आया और हज़रत मुर्तज़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ी से लगता हुआ वापस उसमें चला गया, जो उसके रखने की शीशी थी उसमें चला गया। इसके बाद से किसी ने उसको हाथ में नहीं लिया, सब डर गए और फिर उसके बाद से बस वो पेटी में ही है, वहीं उसकी ज़ियारत होती है, वहीं संदल चढ़ता है। यही तरीक़ा रहा। और मुर्तज़ क़ादरी, और 3 दिन तक हिस्ट्री ऑफ बीजापुर में लिखा हुआ है ये सब, कि 3 दिन तक बीजापुर महकता रहा, लोगों के कपड़ों से खुशबू आती रही, मुश्क अंबर की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की खुशबू। ये उसका मौजज़ा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये बहुत बड़ी बारगाह है। आसार, बड़ा आसार इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा आसार बोलते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत को, और ये बड़ा आसार बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़ियारत है। इतना ओरिजिनल और बिल्कुल 100% प्रूफ का आसार मुबारक, मुँह मुबारक हिंदुस्तान में शाज़ व नादिर ही है, देखने की बहुत बड़ी सआदत है। यहाँ जो दुआ करोगे वो कबूल होती है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ ख़ान। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी दिन के मौके में आज संदल शरीफ चढ़ाया जाता है आसार शरीफ में। मैं तभी सभी मुसलमान, हिंदू, सभी देशवासियों को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे और मेरे फैमिली की ओर से, और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की बिगड़ी बना दे अल्लाह ताला। और सभी आवाम से गुजारिश करता हूँ, हुजूर के सदक़े में जो भी गरीबों की मदद कर सकता है, सवाब जारिया हासिल कर सकता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आने वाले दिनों में आपको सवाब हासिल होगा। और सभी फिर से एक बार हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की बिगड़ी बनाए, हम सब को रोज़गार मिले, हमारे देश में अमन और शांति हो, और आने वाले दिनों में एक भाईचारा के साथ में रहे हम सब लोग, और गरीब की मदद करें। जितने भी अमीर हैं जो मदद कर सकते हैं, दिल खोलकर मदद करें गरीबों को। मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।